Assalamu alaikum, dear student of class 10th. Welcome to our YouTube channel Superior Maths Academy. हमारी वीडियोस को देखा करें, प्रैक्टिस किया करें इनकी, और उसके बाद अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 13 यूनिट ज्योमेट्री का, क्लास 10th का। तो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड इंटू 6 इक्वल पार्ट्स। यानी ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने एक आर्क लेनी है ए सी। यहाँ पे मैंने एक आर्क ली, यहाँ से आर्क ये होती है ना, आर्क क्या होती क्या है, सर्कल का एक बाउंड्री का एक पार्ट। एंड टेक एनी पॉइंट बी ऑन आर्क, हमने कोई भी पॉइंट बी ले लिया इस आर्क के ऊपर, कहीं पे भी आप ले सकते हैं। एंड ज्वाइन ए टू बी, और ए को बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया, ये दो क्वाड्स बन गई हमारे पास। ड्रा राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड एल एम ऑफ ए बी एंड बी सी। अब हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। राइट बाइसेक्टर हम किसी भी साइड का राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है, हम ड्रा करते हैं यहाँ पे। एक तो हमने ड्रा करना है पी क्यू राइट बाइसेक्टर, और जो कि ए बी का होगा, और दूसरा एल एम ड्रा करेंगे। यहाँ पे हम ए बी का पहले राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रा किया जाता है, इस एंड पे एक आर्क इस एंड से लगाएं और दूसरी इस एंड से लगाएं। इसी तरह जैसे हमने इस साइड पे लगाई है, दूसरी इसकी अपोजिट साइड पे भी आपने उसी तरह लगानी है, ठीक है। और इनको फिर आपस में आपने मिला देना है। तो ये आपके पास एक क्या बन गया, राइट बाइसेक्टर। ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर पी क्यू बन गया, ठीक है। किसी भी लेंथ का आप बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है बी सी का, जो कि कितना है एल एम, जिसका नाम हमने दिया, वो भी किसी भी आप लेंथ का कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सी एंड पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाते हैं और एक बी एंड पॉइंट पे रख के आर्क लगाते हैं। जिस तरह अपवर्ड लगाई इसी तरह डाउनवर्ड भी लगानी है। इनको भी आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास एल एम राइट बाइसेक्टर बन गया। तो अब ये जो राइट बाइसेक्टर यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसको हम कहते हैं ओ, ठीक है। इसको हमने ओ कह दिया। तो ओ इसका मतलब है कि इसका सेंटर हुआ ना इस आर्क का, जिसका ये सर्कल बनेगा। तो ज्वाइन एंड पॉइंट ऑफ आर्क विद ओ एंड ओ विद सेंटर, ठीक है। ये जो आर्क के एंड पॉइंट थे, यानी कि इस तरफ ए था, इसको हम ओ से मिला देते हैं, ठीक है। ये ओ, ये हमारे पास जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यहाँ पे इसको हम इधर मिला देते हैं इस एंड से, और इसी तरह यहाँ पे भी मिला देते हैं सी से। ये हमने मिला दिया एंड पॉइंट को। और यहाँ पे ये देखें, ये एंगल बन गया, ये वाला सेंट्रल एंगल है, इसको हम बोलेंगे सेंटर के साथ ये एंगल बन गया, ठीक हो गया। ये जो सेंट्रल एंगल है, इसको आप मेजर करेंगे, और इसको मेजर करने के बाद आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। मेजर हम प्रोटेक्टर से कर लेते हैं ना सेंट्रल एंगल को। तो यहाँ पे ये एंगल हमारे पास बना है जी, देखें ये 155 का 155 का हमारे पास एंगल बना है, और उस एंगल के हमने 3 इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं, ठीक है। 155 को आपने 3 पे बेशक डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो 3 5 और 15 और 3 तकरीबन 52 डिग्री का हमारे पास एक। तो आपने क्या करना है, अब 52 डिग्री का एक एक इस तरह से बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 52 कहाँ पे है, ये यानी कि ये मैंने पॉइंट लगाया था ना, ये यहाँ पे हमने एक निशान लगा लिया। इसी तरह 52 का आपने अगला भी करना है, तो वो इस तरफ से हम कर लेते हैं। ये 52 हुआ, तो ये तकरीबन यहाँ पे
इस जगह पे आएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, डी और ई नेम यहाँ पे लिख देते हैं ना, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। और इनको अब आपने क्या करना है, 3 आर्क्स आपने, ये यहाँ पे 3 आर्क्स बन गई हैं आपके पास, ये यहाँ पे डी लिखें और यहाँ पे ई लिखें ना, तो ये 3 आर्क्स आपके पास बन गई। एक ए डी यहाँ से यहाँ तक, ये देखें एक आर्क बन गई, और दूसरी जो है वो डी से ई तक, ये देखें दूसरी आर्क बन गई, और इसी तरह ई से सी तक तीसरी आर्क बन गई। और यही हमने 3 आर्क में इसको डिवाइड कर दिया, और इनको बेशक आप यहाँ पे सेंटर के साथ मिला भी दें। ये एक आर हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह आपने बिल्कुल ऐसे ही आपने नेक्स्ट भी बनानी है, उसमें 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपने इसी तरह करना है कि आपने एक आर्क लेनी है, ये हम ए बी सी हमने आर्क ली, ठीक है। बी हमने कोई भी पॉइंट कहीं पे भी ले लिया इस आर्क के ऊपर, ए को बी से मिला दिया, बी को सी से मिला दिया। अब आपने यहाँ पे भी वही काम करना है कि राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, ठीक है, इन दोनों के। ये देखें, ड्रा राइट बाइसेक्टर पी क्यू एंड एल एम ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट एट ओ एंड ओ इज सेंटर, यानी कि ओ को हमने सेंटर बना लेना है, ठीक है। तो हम पहले इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हैं, अपवर्ड भी लगाएंगे और डाउनवर्ड भी लगाते हैं। इसी तरह ये हमने इनको मिला दिया, इसी तरह हमने दूसरा राइट बाइसेक्टर इसका भी ड्रा करना है। इनको भी आपस में मिला देना है। ये हमारे पास बन गया सेंटर, सेंटर का ये इस आर्क का सेंटर हो गया। अगर हम सर्कल भी बनाना चाहें तो इसका बन जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह आपने वही काम करना है कि ए को इधर ओ से मिला दें, यानी कि जो आर्क के जो एंड पॉइंट्स हैं ना उसको इस सेंटर से मिला देना है, ठीक है। ये इस तरफ से मिलाया और ये इस तरफ से मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके पास एंगल बन गया, सेंट्रल एंगल। इसको उसी तरह आपने मेजरमेंट इसकी कर लेनी है प्रोटेक्टर से। जी, तो प्रोटेक्टर से मेजरमेंट करने पे ये देखें यहाँ तक ये तकरीबन 158 बन रहा है, ठीक है। ये टोटल जो एंगल है ना ये 158 बन रहा है। तो 158 को अगर आप यहाँ पे, क्योंकि हम 4 पार्ट्स कर रहे हैं ना, तो 4 पे अगर आप डिवाइड करें तो 4 3 ज़ार 12 हो गया, 3 आ गया, और 4 9 ज़ार 36 और 0.5, तो 39.5 तकरीबन एक जो है ना वो 39.5 का होगा। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर से ही मेजरमेंट कर लेते हैं। 39.5 ये देखें यहाँ पे बनेगा। ये इसको इधर मिला भी देते हैं, ठीक है। ये एक बन गया, और इसी तरह दूसरा इसका 39.5 से इस पे ही हम अब इस पे रख के अगला बना लेते हैं ना। ये 39.5 ये हो गया, यहाँ पे आए। और इसी तरह अब हम एक इस तरफ से रख के बना लेते हैं, तो 4 पार्ट्स बन जाएंगे ना। ये तकरीबन यहाँ पे इनको हम सेंटर से मिला भी देते हैं ना। इधर से इसको भी मिला दें, इधर से इसको भी मिला दें,
तो देखें अब हमारे पास ये इन पॉइंट्स को, ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं ना, इनको हम डी, ई और एफ कह देते हैं ना। ये देखें, इसको डी कह दें, इसको ई कह दें और इसको एफ कह दें। तो हमारे पास अब यहाँ पे 4 आर्क्स बन गई हैं। ये देखें, ए डी, डी ई एफ और एफ सी, यही हमारे पास 4। ये देखें, ए डी इक्वल टू डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू एफ सी, ये हमारे पास 4 इसके पार्ट्स बन गए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इसी तरह ये 6 इक्वल पार्ट्स वाला है, इसको भी आपने इसी तरह करना है। ये इसको मैंने ये स्टार्ट तो आपको कर दिया है, लेकिन ये इसको आपने खुद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है। इसमें आपने 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें जी, प्रैक्टिकली फाइंड द सेंटर ऑफ एनी आर्क ए बी सी। कोई भी आर्क ए बी सी है, उसका आपने सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। हमने एक आर्क ड्रा कर ली, कोई भी ए बी सी, ठीक हो गया। ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी एंड बी सी, यानी बी जो पॉइंट है वो हमने कहीं पे भी यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया ना, तो ए को इधर बी से मिला दिया और इधर बी को सी से मिला दिया। तो उसके बाद अब हमने इसके में फाइंड करना है इसका सेंटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों ये जो साइड्स हमने ए बी और बी सी लिए ना, इनके हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। और वो राइट बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर जाएंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, उसका सेंटर। इनको आपस में मिला दें। यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे मीट करती है ना, इसमें पॉइंट लगा लिया करें तो वो ज़रा थोड़ा सा इजी हो जाता है ना, इजीली बंदा मिला लेता है। ये देखें, ये एक इसका बाइसेक्टर बन गया। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, इस बाइसेक्टर को हम इसको कह देते हैं पी क्यू, ठीक है। इसी तरह ए बी का आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है, बी पर रख के एक लगाएं आर्क, ए पर रख के सेकंड आर्क लगाएं। इसी तरह दूसरी अपोजिट साइड पे भी लगानी है। हाँ जी, तो फिर हमने ये दोनों राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिए, ठीक है। राइट बाइसेक्टर जहाँ पे मीट कर रहे हैं उसको हमने सेंटर कह दिया, वो सेंटर हो गया, और यही तो हमने यहाँ पे फाइंड करना था, इसका सेंटर ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएं। तो इफ़ ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर, अब आपको ये लेंथ दे दी गई है, ठीक है। और द लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड्स, ये 2 कॉर्ड्स की लेंथ है, ठीक है। और ऑफ एनी कॉर्ड, कोई भी आर्क, कोई भी आर्क हो सकती है। आपने क्या करना है, इसका लोकेट करना है सेंटर, ठीक है। तो सब हम पहले वैसे क्वेश्चन में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आर्क बना लगा के और फिर हम उसकी कॉर्ड्स इस तरह से बना देते हैं। ए से बी तक हम ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जो 3 सेंटीमीटर, और फिर किसी भी एंगल पे वो बी सी जो है 4 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर लेनी है, उसका कोई इशू नहीं है। वो आर्क आप पहले बनाएं या दोनों कॉर्ड्स पहले बना दें। यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स मैं पहले बना देती हूँ। ए बी आपके पास 3 सेंटीमीटर है और बी सी आपके पास 4 सेंटीमीटर। हमने किसी भी एंगल पे ये दोनों लाइंस ड्रा कर दी हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। ये हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर हो गया। इसको हम पी क्यू कह देते हैं। इसी तरह अब आपने दूसरा राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है बी सी का। राइट बाइसेक्टर तो अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैंने आपको राइट बाइसेक्टर बनाना सिखाया है। ये जो लाइन है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें। ये एरो हेड का मतलब ये होता है कि आप इन लाइंस को, ये जो राइट बाइसेक्टर होते हैं ना, इनकी कोई मेजरमेंट नहीं होती, आप इनको जितना मर्जी आगे बढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये पॉइंट ओ, इसको हम कह देते हैं, ये इसका सेंटर बन गया। और इस तरह से हम एक आर्क लगा लेते हैं ना, ओ को सेंटर मानते हुए, ठीक है। ये देखें, ये
आर्क बन गई ना। और ये देखें इसमें अब आपके पास ये जो ओ से ए तक मैंने ओ से ए तक लगाया था एक रेडियस। इस रेडियस का मैंने आर्क लगाई है ना। तो ये देखें ओ से ए में भी गुजर रही है, ये इसी तरह बी में से भी गुजर रही है ना। इसको हम अगर मिला देते हैं, इसी तरह ओ से सी में भी गुजर रही है ये आर्क। ठीक है, इनको आप आपस में मिला देना, भी मिलाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि ये तो तीनों जो है ना ये आपके पास रेडियस बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसी का सेकंड पार्ट वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है, उसमें सिर्फ मेजरमेंट डिफरेंट है। उसमें ए बी जो है वो 3.5 दिया हुआ था और बी सी जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और आपने वैसे ही करना है कि इसमें पहले हमने लाइन ड्रा कर दी। आप पहले आर्क भी ड्रा कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये किसी भी एंगल का होता है ना। अगर कोई फिक्स एंगल हो तो फिर तो हमें ज़रूरी है कि पहले लाइंस ड्रा करनी होंगी। तो उसके बाद हमने इसी तरह इन दोनों के लाइंस के राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। वो किसी पॉइंट ओ पर मिल जाएंगे। ठीक है, कि यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे ओ पॉइंट आपका आ जाएगा और इस ओ पॉइंट को आपने पे कंपस को रखते हुए ए से गुजार के ये आर्क बनानी है सी तक। ये ए बी सी तीनों में से गुजर रही होगी और इसी तरह इसका भी वही रेडियस ओ ए ओ बी और ओ सी, ये तीनों रेडियस होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, फॉर एन आर्क ड्रा टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड पी क्यू एंड क्यू आर ऑफ द आर्क कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रो पी क्यू एंड आर। अब आपने क्या करना है, आपने आर्क वही अपनी मर्जी की लेनी है, कोई भी पी क्यू आर हम ले लेते हैं और उसमें पी क्यू क्वाड बना लें और क्यू आर क्वाड बना लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसका सेंटर लोकेट करते हुए आपने सर्कल ड्रा करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने आर्क ली पी क्यू आर किसी भी मेजरमेंट की, दो क्वाड्स बना लिया हमने। कोई भी पॉइंट लिया ना, पी को क्यू से मिला दिया और क्यू को आर से मिला दिया, ये हमारे पास क्वाड्स बन गई। अच्छा, अब हमने इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। ये देखें राइट बाइसेक्टर, अगेन वही कहानी आपने उसी तरह करना है इसको भी। ये हमने इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक हो गया। इसको आप कोई भी नेम दे दें, ए बी हम कह देते हैं। और इसी तरह क्यू आर का राइट बाइसेक्टर ड्रा करें। राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हुए आपकी कंपास जो है ना वो की मेजरमेंट कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जितनी आपने एक दफ़ा रखी है उतनी होनी चाहिए दोनों साइड पे आर्क्स ड्रा करते हुए। ठीक है, अगर ज़्यादा या कम हो जाएगी ना तो उसकी वजह से आपकी जो शेप है वो ठीक नहीं बनेगी। ये देखें, ये हमारे पास सेंटर बन गया, इसको हम वो कह देते हैं जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। और हमने क्या करना है, इससे आपने क्या करना है, ये सेंटर मानते हुए इससे आपने सर्कल बना लेना है। और जो कि क्योंकि हमने गुजारना है इसमें से है तो इसलिए हम ओ पी मेजरमेंट का, आप ये देखें यहाँ तक तो ये लगा हुआ है ना, ये जितना मतलब आर्क हमने लगाई थी ना उसी आर्क या आपने ये सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये हमने उसी आर्क का सर्कल बना लिया। जी, तो इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, या लाइन ए बी कह दें। अच्छा जी, यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि हमें गिवन था ना कि ए बी एक पॉइंट्स हैं जो कि 6 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, तो ए बी हमने 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा ली। ठीक है, इसका आपने राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी इसी तरह आपने लगानी है आर्क। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे मिल रही है ना आर्क, यहाँ पे इस पॉइंट पर आर्क मिल रही है, इनको अब आपने आपस में मिला देना है। तो ये आपका क्या बन गया, राइट बाइसेक्टर।
अच्छा जी, राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के बाद हम ऐसे करते हैं कि 5 सेंटीमीटर के हमने कंपास को ओपन किया और बी से भी एक आर्क लगा दी और ए से भी आर्क लगा दी, इसको हमने सेंटर ओ कह दिया ना, ठीक है। ये इसका सेंटर ओ बन गया। तो यहाँ से हमने ओ से ए की मेजरमेंट यानी कि 5 सेंटीमीटर जो हमने लिया था, ठीक है, उससे हमने ये सर्कल बना देना है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास सर्कल बन गया, ए और बी में से गुजरता हुआ, ठीक है। और अब आपने फाइंड क्या करना था, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ओ फ्रॉम ए बी। आपको कहा गया था कि आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन ए बी, यानी कि आपने ये जो सर्कल का सेंटर बनाया है, क्योंकि आपको कहा गया था ना 5 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रा करना है, तो इसलिए हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आर्क लगाई थी, सेंटर बनाया था, ठीक है। तो ये अब आपके पास 5 सेंटीमीटर का जब ड्रा हो गया, तो अब आपने क्या करना है, इसकी लेंथ मेजर करनी है ना। हम ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पे देखें जी, इस तरफ भी मिला देते हैं, इस तरफ भी मिला देते हैं, और ये देखें जी यहाँ पे ये भी हमें इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर का हमारे पास ये बना रेडियस है ना। अब ये हमने इसलिए मिलाया कि यहाँ पे ये ट्राइंगल बन गई है ना। तो ट्राइंगल अगर हम लें ए ओ सी या ओ सी बी, दोनों में से कोई एक ट्राइंगल लेंगे, तो इस ट्राइंगल को देखें तो ये राइट, क्योंकि ये हमने राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे और राइट बाइसेक्टर में 90 का एंगल बन रहा होता है, तो ये राइट एंगल है। जब राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें सेंटर से यही डिस्टेंस फाइंड करना था। तो यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज हो गया ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हमारे पास थी वो हमने पुट कर दी। ए सी देखें, अगर ये टोटल 6 है तो ये राइट बाइसेक्ट भी तो कर रहा है ना, यानी इस तरफ 3 है इस तरफ 3 है, तो हमने 3 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर लिया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ये जो 3 का स्क्वायर है 9 प्लस है, इधर आके माइनस हो गया 16 बन गया। ये तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो ओ सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने यही मेजर करना था। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी, अब आपके पास है इफ़ ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर सच डेट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक हो गया। परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बनाते हुए करना है। कंस्ट्रक्ट अ सर्कल थ्रो पॉइंट ए बी सी आल्सो मेजर इट्स रेडियस। सबसे पहले हमने क्या किया जी, ए बी लाइन ड्रा की 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, और बी सी लाइन ड्रा की 6 सेंटीमीटर की, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमने ड्रा की। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि हमने प्रोटेक्टर से जब ए बी ड्रा किया ना, तो ए बी के बाद हमने प्रोटेक्टर से 90 का एंगल बनाया, ठीक है, और फिर हमने बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखें सी का निशान जहाँ पे है ना, ये 6 सेंटीमीटर की हमने ली। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब हमने इनके राइट बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं और वो ओ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, ये देखें, ये हमने एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक हो गया। इसको हम एल एम कह देते हैं, और फिर हम दूसरा राइट बाइसेक्टर ए बी का ड्रा करते हैं। इसको हम पी क्यू कह देते हैं। ये देखें, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसको ओ पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। अब ओ को आपने सर्कल मानते हुए रेडियस ओ ए या ओ बी या ओ सी जो भी लें, उसका आपने जो है ना करना है, सर्कल बनाना है, ठीक है। ओके, यानी हम ओ पर रखेंगे कंपास को और इधर से हम ए पर रखते हैं इसको, यानी ओ सी मेजरमेंट का हमने सर्कल बनाना है। तो ये देखें जी,
हमारे पास ये सर्कल बन गया। और इसका रेडियस मेजर करना था ना, तो रेडियस देखें हम ओ से सी तक अगर हम मिला देना, ओ से ए तक मिला देते हैं, ठीक है। ओ से बी, ओ से सी, वो भी रेडियस ही है ना, क्योंकि वो भी तो सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस ही है, ठीक है। कोई भी हम ले सकते हैं, तो वो रेडियस जो है वो देखें पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे रेडियस के लिए। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं ना, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ये जो ओ ए, और इसको हम कह देते हैं ई। हम अगर इस ट्राइंगल को लें तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 था ना, तो ये जब बाइसेक्टर ड्रा कर दिया तो इस तरफ भी 2 आ गया, इस तरफ भी 2 आ गया, ठीक हो गया। और दूसरी बात और क्या हुई यहाँ पे, ये वाला ओ से ई तक, ये जो है ना ये 3 हो गया। 3 क्यों हुआ, क्योंकि ये 6 था ना, तो यहाँ पे 6 का ये हाफ हुआ, क्योंकि ये भी तो राइट बाइसेक्टर था, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 3 9 हो गया, 13। तो आर हम इसको कह देते हैं ना, ये जो रेडियस भी तो है ना, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 13, और स्क्वायर रूट जब इसका लें 3.6, तो ये हमने लिख देना है कि रेडियस जो है यहाँ पे कितने 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इसको वीडियोस को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।